क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, ठीक है, इरेशनल्स नंबर, ठीक है। हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो नंबर सब है ना वो क्या है, इरेशनल नंबर है ना। इस चीज़ को हम लोग को शो करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1/√3। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इरेशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1/√2 को रैशनल नंबर मान लेंगे, है ना। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन का, सपोज 1/√3 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। देन it can be written in the form of P by Q, where Q not equal to 0 and P and Q are integers, है ना। अगर हम लोग 1/√2 को रैशनल नंबर मानते हैं तो 1/√2 को हम लोग P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। लेट A and B आर को-प्राइम नंबर, ठीक है। सच डेट हम लोग मान लेते हैं कि 1/√2 जो है ना वो A/B के फॉर्म में है, ठीक है, जहाँ पे B 0 नहीं है। और को-प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, डेट इज A and B have not any common factor अदर देन 1, ठीक है। 1 को छोड़ करके A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। अब हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, B = A√2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, B² = A² 2, है ना। अब B² = A² 2, इसका मतलब B² इज डिविजिबल बाय 2। ये क्यों होता है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर उस नंबर के फैक्टर में जो नंबर होगा, ठीक है, वो उससे डिविजिबल होगा। एग्जांपल के लिए अगर 20 लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर 20 लेते हैं, 20 के फैक्टर में 5 × 4, इसका मतलब 20 जो है वो 5 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा ना। तो यहाँ पे B² का फैक्टर में क्या क्या है, A² है और A है ना। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग का B² का फैक्टर में क्या क्या है, A² और 2 है। इसका मतलब B² इज डिविजिबल बाय 2, है ना। और B² ऑल्सो डिविजिबल बाय A²। यहाँ पर सिर्फ हम लोग को 2 से मतलब था। दिस इम्प्लाइज दैट B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर P जो है वो किसी स्क्वायर नंबर A² को डिवाइड करता है, अगर P प्राइम नंबर है तो P जो है वो A को भी डिवाइड करता है ना। उसी थ्योरम से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अगर 2 जो है वो B² को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो B को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो कोई एक ऐसा इंटीजर
एग्जिस्ट करता है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर 100 है, 100 को 2 डिवाइड करता है ना, तो इसको हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2 × 50। इसका मतलब 50 एग्जिस्ट एक इंटीजर है जिसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100 आ जाएगा। उसी तरह 2 को अगर किसी इंटीजर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c such that b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज डेट b इज इक्वल टू 2c। ठीक है, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग इस b इज इक्वल टू 2c का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, a स्क्वायर 2 है ना, दिस इम्प्लाइज डेट b की जगह में हम लोग 2c रख देते हैं इज इक्वल टू a स्क्वायर c। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास कितना आएगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर c। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो था आपका a था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा ना, ये भी क्या है हम लोग का 2 है। ठीक है, ये 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, है ना, 2 × 2 = 4। दिस इम्प्लाइज डेट 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज डेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, है ना। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा, c स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा, है ना। दिस इम्प्लाइज डेट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, a स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, है ना। दिस इम्प्लाइज डेट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। थ्योरम के अनुसार, है ना, थ्योरम के अकॉर्डिंग a भी डिविजिबल होगा 2 से, यहाँ पर भी then there exists an integer d such that a इज इक्वल टू 2d हम लोग लिख सकते हैं ना। अब इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग जो है स्टार्टिंग में क्या माने थे कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है ना। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि b इज इक्वल टू 2c और a इज इक्वल टू 2d। इसका मतलब b का भी जो है, b जो है वो 2 से डिविजिबल है, a भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में जो है ना एक कॉमन फैक्टर है, क्या, यहाँ पर भी आपका 2 कॉमन है और यहाँ पर भी आपका 2 कॉमन। ठीक है, इसका मतलब a और b जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन हम लोग क्या माने थे, a और b क्या है, को प्राइम नंबर माने थे। लेकिन हम लोग को क्या आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये बात, है ना, कि a और b को प्राइम नंबर तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि a और b जो है को प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग जो माने कि 1/√2 जो है, हम लोग जो माने थे कि 1/√2 जो है वो हम लोग का रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1/√2 तो है इरेशनल नंबर है ना, और हम लोग क्या मान दिए इसको, रैशनल नंबर। यही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। ठीक है, तो सिंस a and since a and b have common factor
कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1 है ना, विच contradict our assumption that A and B are co-prime नंबर। ठीक है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना हम लोग का बात पे कि हम लोग क्या बोले कि ए और बी जो है को प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे तो बता रहा को प्राइम नंबर नहीं है। ये क्यों हुआ? विच arises ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, है ना, हम लोग जो माने ना रॉन्ग एजम्पशन डेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, यही चीज हम लोग माने थे ना। इसी के कारण जो है ना ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब 1/√2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रूव करते हैं 7√5। ठीक है, अब हम लोग प्रूव करते हैं ये 7√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सपोज (7√5) is an rational number, is a rational number, is a rational number, then it can be written in the form of P by Q where Q not equal to 0, है ना। Let A and B are co-prime number such that 7√5 is equal to A by B। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं A और B जो है वो दो को प्राइम नंबर है। ठीक है, और 7√5 जो है वो A by B के फॉर्म में है। ठीक है, वेयर B नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका 7B√5 इज इक्वल टू A। नहीं, यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का A/7B, ये होगा ना। अब यहाँ पे सिंस B नॉट इक्वल टू 0 है ना, दिस इम्प्लाइज डेट 7B नॉट इक्वल टू 0 होगा ना। B नॉट इक्वल टू 0 था, इसका मतलब 7B भी तो 0 नहीं होगा ना। अब √5 जो है वो A/7B है ना। इसका मतलब A and 7B आर इंटीजर्स एंड 7B नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज डेट √5 क्या होगा? इज ए रेशनल नंबर। देखिए हम लोग माने थे, हम लोग स्टार्टिंग में क्या माने थे कि हम लोग स्टार्टिंग में माने थे
कि 7√5 क्या है, रेशनल नंबर है ना। और इसको माने उसके बाद से इसको सॉल्व करते करते हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि √5 इज ए रेशनल नंबर। यहाँ पे √5 जो है वो हम लोग का रेशनल नंबर होगा ना, क्योंकि √5 जो है वो a/b के फॉर्म में है और 7b नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि b नॉट इक्वल टू 0 है ना, 7b इंटीजर है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो 0 नहीं होगा ना। और रेशनल नंबर क्या होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दें जहाँ पे q 0 नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पहले जो है प्रूफ कर चुके हैं ना, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। इसका मतलब ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना मेथड कि √5 जो है वो रेशनल नंबर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में क्या मान लिए थे, 7√5 जो है वो रेशनल नंबर है। इसका मतलब 7√7 जो है वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। रेशनल नंबर अगर नहीं होगा तो और क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर होगा, है ना। बट we know that √5 is an irrational number, है ना, जो कि which contradict our method, which contradict our assumption that 7√5 is a रैशनल नंबर, है ना। इसका मतलब 7√5 जो है ना वो रैशनल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसलिए 7√5 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ करते हैं थर्ड नंबर का, 6 + 2√2 जो है वो इरेशनल नंबर है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 6 + 2√2 को रैशनल नंबर मान लेंगे, है ना, थर्ड नंबर का। ये आपका सेकेंड का था। अब हम लोग थर्ड नंबर लेते हैं। सपोज suppose 6 + √2 is a rational number, then it can be written in the form of p/q where q not equal to 0, ठीक है। लेट a and b are co-prime number such that (6 + √2 is equal to a/b and b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, और इस चीज़ को हम लोग इतना लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू a/b -6, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, a - 6b/b, है ना। अब अगेन a - 6b क्या है, एक इंटीजर है, और b भी क्या है, एक इंटीजर है, और b नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब √2 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, है ना। सिंस a - 6b and b are integer and b not equal to 0, है ना, इसलिए क्या होगा, √2 is a रैशनल नंबर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। बट वी नो दैट
2 इज एन irrational number which contradict our assumption that root 2 is a रैशनल नंबर, है ना। इसका मतलब क्या होगा, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब रूट 2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, है ना।